नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भी मोदी जी को एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दिया है। वहाँ पर एक सिस्टम था 50 साल से जिसका नाम था कफाला सिस्टम, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये एक हिस्टोरिक गिफ्ट है जो इंडियन वर्कर्स को, इंडियन बिजनेसमैन को दिया गया है। अब इमेजिन कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा ये कफाला सिस्टम क्या था। मैं खुद विक्टिम रहा हूँ इस कफाला सिस्टम का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और 50 साल के बाद चेंज क्यों किया गया है, वो भी दिवाली के टाइम पर ही क्यों। इमेजिन कीजिए, आप एक फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, वहां पर आप जॉब को चेंज करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं सकते। आप कंट्री को छोड़कर जाना चाहते हैं, आप जा नहीं सकते। अगर आप पुलिस को मदद के लिए आप बुलाना चाहते हैं, आप बुला नहीं सकते क्योंकि आपका पासपोर्ट आपके एम्प्लॉयर के हाथ में है और आपके ह्यूमन राइट्स नॉन एग्जिस्टेंट है। ये वही मुसलमान जो हर एक कंट्री में जाकर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अपने कंट्रियों में नॉन मुसलमान को राइट्स ही नहीं देते। ये रियलिटी था मिलियंस ऑफ इंडियंस जो काम कर रहे थे सऊदी अरेबिया के अंदर। 13 मिलियन हैं। और हम लोग, जो हमारे जैसे लोग जो विक्टिम थे, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि प्लीज़ आप सऊदी अरेबिया से बात कीजिए और इसको बंद कराइए। लेकिन आखिर अब मोदी के आने के बाद ही ये रिक्वेस्ट को कंसिडर किया गया और 50 साल के बाद सब कुछ चेंज हो गया। आज सऊदी अरेबिया ने कफाला सिस्टम को चेंज कर दिया। ये कोई सिंपल पॉलिसी चेंज नहीं है, ये लिबरेशन है। 13 मिलियन फॉरेन वर्कर्स यानी कि 1.25 करोड़ लोग अब फ्री हो गए आज से। और जो भारतीय हैं, लार्जेस्ट ग्रुप है जो वहाँ पे सऊदी अरेबिया में काम कर रहा था। मिलियंस हमारे भाई बहन जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, सारे ट्रैप थे इस सिस्टम के अंदर। अब फ्रीडम मिला है, दिवाली इसलिए बोल रहा हूँ, हैप्पी दिवाली है। अब ये कफाला सिस्टम था क्या, दोबारा से एक डिटेल में समझाता हूँ और मैं इफेक्टेड कैसे था ये आपको पता होना चाहिए। अब सोच के देखिए, कफाला का मतलब है स्पॉन्सरशिप अरबिक के अंदर। ये 1950s में गल्फ कंट्रीज के अंदर शुरू किया गया। कंसेप्ट सिंपल था लेकिन डेवास्टेटिंग था। आपका एम्प्लॉयर जिसने आपको सऊदी अरेबिया में बुलाया है वो आपको स्पॉन्सर करता है सऊदी अरेबिया में जाने के लिए, लेकिन आपके जो लीगल स्टेटस है वो ज़ीरो है। आपका एम्प्लॉयर भगवान है आपके लिए, वो खुदा है और वो जो चाहे आपके साथ वो कर सकता है। आपका वीज़ा वो कंट्रोल करेगा, आपकी रेजिडेंसी वो कंट्रोल करेगा। आपको कंट्री छोड़ के जाना है, उसकी परमिशन के बिना आप ना तो कंट्री छोड़ सकते हैं ना जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर में आपके माता पिता को प्रॉब्लम आ गई, कोई इमरजेंसी आ गया, आप जा नहीं सकते उसकी परमिशन के बिना, और वो परमिशन देता नहीं था। पासपोर्ट क्योंकि उसके हाथ में था इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते थे। आपको बुलाया अच्छे वेजेस के नाम पर और वहाँ जाकर हलाला करते थे हमारी लड़कियों का। जो वेजेस हैं वो दिए नहीं जाते थे और अब्यूज़ हर रोज़, मारा पीटी, और आपको मालूम है गंदे काम ये मुसलमान जो करते हैं। और आप अगर पुलिस में जाने की कोशिश करें तो आप जा नहीं सकते थे। ये यानी कि एक आदमी आपकी पूरी ज़िंदगी को वो कंट्रोल करता था। यानी कि वन कफील ये नाम दिया गया था। इसको बोलते हैं मॉडर्न डे बॉन्डेड लेबर, क्योंकि जो स्पॉन्सर है उसके हाथ में अनलिमिटेड पावर थी और जो वर्कर है ज़ीरो। बेशक वो नॉन मुसलमान है, मुसलमान है, फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़ीरो राइट्स है। अब मैं इफेक्टेड कैसे था? हम लोगों ने राइस को एक्सपोर्ट किया सऊदी अरेबिया में। मेरी कंपनी थी इंडिया में, हमने राइस को एक्सपोर्ट किया। उस बंदे ने वहाँ पर राइस को ले लिया, 30 डेज़ का पेमेंट टर्म्स था, हमने डीए बेसिस पे माल दिया था। लेकिन उस बंदे ने राइस लेने के बाद बोल दिया इसमें तो मॉइस्चर है, मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ। हमारे पास टेस्ट की रिपोर्ट थी, हमने वहाँ पे जाके बोला उसको सऊदी अरेबिया में कि भैया ये इसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम था नहीं, वाई यू डूइंग दिस। उस बंदे का एक ही आंसर था, उसका नाम भी सलमान था। सलमान ने बोला यू वॉन्ट टू गो बैक अलाइव, देन एक्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग। इस कंसाइनमेंट के आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ये मैंने रिजेक्ट कर दी, दोबारा सऊदी अरेबिया में मत आना। यानी कि हमारे कहने के ऊपर भी $2.5 लाख का नुकसान हुआ था आज से 15-20 साल पहले। लेकिन ये सारा ये जो सिस्टम था ये बनाया क्यों गया था? उसका रीज़न था सऊदी अरेबिया चाहता था कि उनके कंट्री में जल्दी से डेवलपमेंट हो, लेकिन उनके लोगों ने उसका मिसयूज़ किया। सऊदी अरेबिया को फॉरेन के वर्कर्स चाहिए थे, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ जो वर्कर्स हैं, लेकिन वो ये जो ब्यूरोक्रेटिक बर्डन होता है उसको वो हैंडल नहीं करना चाहते थे, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया।
यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसको बोल दिया तुम हर एक चीज़ को हैंडल करो, वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल स्टेटस, कहाँ पे किसी को रखना है हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, ताकि गवर्नमेंट एफिशिएंटली काम करे। लेकिन जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को उन्हीं के लोगों ने जिनको पावर दिया था उन्होंने मिसयूज़ किया अपनी पावर को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोलती रही ये स्लेवरी है। ह्यूमन राइट्स के जो लोग थे उन्होंने बहुत बार बोला कि यहाँ पर लोगों का मिसयूज़ हो रहा है, यहाँ पर लोगों के राइट्स नहीं हैं, प्लीज़ लुक इनटू इट। वर्कर्स सफ़र करते रहे साइलेंटली। कांग्रेस का तो आपको मालूम है कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में बार बार जाकर बोला प्लीज़ लुक इनटू इट। नाउ ग्राउंड रियलिटी यही थी कि जो हमारे लोग थे वो 42% ऑफ सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन है, जिसमें मेजॉरिटी इंडियंस और बांग्लादेशी हैं, और वहाँ पर भिखारी भी हैं, पाकिस्तान के, नेपाल के लोग हैं जो काम करने आते हैं, श्रीलंका हैं और फिलिपींस हैं, लेकिन मेजॉरिटी था भारतीय। इसलिए ये गिफ्ट मोदी जी को दिया गया कि आपके जो वर्कर्स हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इवन के घरों में जो काम करने वाले लोग हैं, इन सब को जिन्होंने सऊदी अरेबिया को 50 डिग्री टेम्परेचर में काम किया है बिना ह्यूमन राइट्स के, वो फिजिकल अब्यूज़ सहन करते रहे कि उनके घर पीछे चलते रहे। ये जो है सारा सिस्टम आज चेंज होने के बाद इससे बड़ा दिवाली गिफ्ट वो हो नहीं सकता। ये रियलिटी था। अब न्यू सिस्टम में होगा क्या? जो चेंज हुआ है ये किया क्या है? सऊदी अरेबिया ने अनाउंस कर दिया था जून 2025 में कि इस सिस्टम को मैं अबॉलिश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने रोक के रखा कि इससे तो हमारा जो हम तो खुदा बन के बैठे थे वो हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ऑफिशियली आज उसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। कफाला सिस्टम फिनिश फॉरएवर रिप्लेस कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर आपको अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करना है, उसके बाद आपके पास फ्रीडम है, आपको जॉब शिफ्ट करनी है, आपको एम्प्लॉयर के परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप शिफ्ट कर सकते हैं। आपको कंट्री छोड़ के जाना है, एग्जिट वीज़ा चाहिए, आप खुद अप्लाई कीजिए, चले जाइए। आपको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए तो लीगल प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, कोई डर नहीं, आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, आपकी सुनवाई होगी, और सैलरी भी, जॉब भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं अपनी टर्म्स के ऊपर। पासपोर्ट आपका आपके हाथ में रहेगा। आपको मालूम है सलमान जो वहाँ का है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उसका विजन है सऊदी अरेबिया विजन 2030, और उसके अंदर वो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं पूरी किंगडम को। ये पुराने जो है ना खसियानुसी जो इनके प्लान्स है उसको ख़त्म कर रहा है, वो डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी इकॉनमी को, वो इंटरनेशनल रेपुटेशन सऊदी अरेबिया की वो चेंज कर रहा है। और जो वर्कर्स हैं उनको बोल दिया आज के बाद आपको जानवरों की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, यू विल बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमंस। और ये जो ह्यूमन टच है ये सऊदी अरेबिया ने करना शुरू कर दिया। हो सकता है जो भारत में ये जो इलीगली 30 करोड़ जिहादी रहते हैं, कन्वर्टेड वाले, जो लालच के नाम पर जो चेंज कर गए थे, लेडीज़ की ड्रेस डाल ली थी, मूछें कटवा ली थी, और बड़े शान से बोलते हैं असली मुसलमान, जबकि मुसलमान है नहीं ये। हो सकता है इनको अकल आ जाए कि सऊदी अरेबिया इन्हीं का बॉस, वो चेंज हो गया है, हो सकता है ये भी चेंज हो जाए। वैसे होने वाले नहीं है जब तक हम इनको धक्के मार के बाहर नहीं निकालते। बट अब इसका मतलब जो पूरा कुछ हुआ है कफाला सिस्टम का, इसका मतलब भारत के लिए है क्या? वाई यू शुड केयर? क्योंकि ये हर इंडियन फैमिली को टच करता है, इफेक्ट करता है डायरेक्टली। जो मिलियंस ऑफ लोग हमारे सऊदी अरेबिया में काम करते हैं वो पैसे भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ को, फैमिलीज जो केरला में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जो रहती हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेमिटेंसेस आती हैं एनुअली इस कंट्री से, गल्फ कंट्री से, और ये गल्फ कंट्रीज ये कंट्रीब्यूट करती हैं मैक्सिमम रेमिटेंसेस जो $100 बिलियन से ज़्यादा है। जो हमारे वर्कर्स हैं अब वो डिग्निटी में रहेंगे तो क्या होगा? जब आपको पता है कि अब आपको दब के रहने की ज़रूरत नहीं है, अब पैसे ज़्यादा कमाएंगे। जब पैसे ज़्यादा कमाएंगे तो रेमिटेंसेस भी ज़्यादा आएंगी, बेटर वेजेस मिलेंगी, बेटर कंडीशंस मिलेंगी और बेटर लाइफ होगी। ये रिफॉर्म करेगा हर चीज़, और वो जब फाइनली नेगोशिएट करेंगे वो अपने लिए नेगोशिएट करेंगे बिना फियर के, और ट्रीट उनको बेटर किया जाएगा। अब उनको अब्यूजिव सिचुएशन में काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इकोनॉमिक बात नहीं है दोस्तों, हमारे ही भाई बहन हैं जो वहाँ पर काम करने गए हैं, उनको ह्यूमन डिग्निटी मिलेगी। मैं बार बार बोलता था आपको कि मुसलमान जो भारत में है उनको उतना ही राइट मिलना चाहिए जितना हिंदुओं को मुसलमान कंट्री में मिलता है, वरना नो ह्यूमन राइट फॉर यू। जब आप ह्यूमन राइट की बात नहीं करते हम क्यों करें? और 50 साल के बाद पहली बार जो हम वेट कर रहा था यहाँ पे मिलियंस ऑफ वर्कर्स,
काउंटलेस स्टोरीज ऑफ सफरिंग वो खत्म हुई हैं। मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि मैं खुद विक्टिम रहा हूं इस चीज का। और वो चैप्टर, काला जो चैप्टर था सऊदी अरेबिया का, वो खत्म हो गया और एक न्यू एरा खत्म शुरू हुआ है। वो भी कब? दिवाली के टाइम पर। और ये इंडियन वर्कर्स जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं उनके लिए इससे बढ़िया न्यूज़ वो हो नहीं सकती थी। ये सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। और गिफ्ट होता है फ्रीडम का। फ्रीडम से बड़ा गिफ्ट कोई हो नहीं सकता जो सऊदी अरेबिया ने भारतीयों को दिया है। थैंक यू टू मोदी, थैंक यू टू सलमान जो मोहम्मद बिन सलमान है, एंड थैंक यू टू माँ लक्ष्मी जिसने दिवाली के ऊपर वाकई में दिवाली शुरू कर दी हमारे ही वर्कर्स जो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे थे। थैंक यू, जय हिंद एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक सेकेंड, मेरी वाइफ बैठी है, वो भी आपको हैप्पी दिवाली करना चाहती है। हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली एंड जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम। वंदे मातरम, माय गॉड, दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट एनीबॉडी कैन गिव यू। थैंक यू सो मच। Thank Thank you. you. Happy Diwali. हैप्पी दिवाली। सी यू सून। See you.